कृष्णा दोस्तों, स्वागत है सभी का आभास गुप्ता की से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आप देख रहे हैं मेरे पास ये है फोर्ड की फ्री स्टाइल, जो कि पेट्रोल वर्जन में है। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले इसे प्री ओन में लिया है और ये सेकंड हैंड कार है और इसकी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2019 वेरिएंट है ये कार। और यहाँ पर आज भाई आ चुका है इसकी सर्विस का एक बहुत ही बड़ा पार्ट। तो आज इसकी 6 सर्विस होने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो भाई ये चल चुकी थी 24,000 किलोमीटर अभी तक मेरे हाथ में। मैंने जब ये ली थी तो ये मुझे 20,500 पे मिली थी और आज मैंने ये करीब 24.5 के अराउंड चला दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर्स मैंने इसको चलाया है अपने हाथ में। और इसकी जो सर्विस है वो एक्चुअली होनी चाहिए थी ऑलमोस्ट शायद जनवरी या फेब में, बट क्योंकि इसके प्रीवियस ओनर ने इसको 17,500 पे ही लास्ट इसको सर्विस करवाई हुई है, इस वजह से जो है मैंने इसको सर्विस अभी थोड़ी देर के लिए टाल दी थी। लेकिन अब मैंने 4,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिए हैं और 1.5 साल कंप्लीट होने को आ रहा है, तो इसलिए मैं इसकी जो सर्विस है वो आज करवाने जा रहा हूँ अपनी रिलायबिलिटी के लिए, कि एक पीस ऑफ माइंड के लिए मैं इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ आज। तो ये जो पर्टिकुलर कार है भाई बहुत ही बेहतरीन है अभी इस समय चलने में भी। और जब से मैंने ली है भाई इसका पिकअप ले लो, चाहे इसकी इंजन नॉइज़ ले लो, कुछ ले लो, सब कुछ बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट एक मिक्सचर ये कार दे रही है। तो मुझे अभी इसमें से कोई शिकायत नहीं है। शायद एक थोड़ा ब्रेक्स का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और अच्छा होना चाहिए था। थोड़ी हाई स्पीड में जब लगाते हैं तो थोड़ा सा डगमगाता है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी उसके शायद वेट की वजह से कार के। तो एक बार मैं इसके ब्रेक्स को चेक कराऊंगा, जो मेरा पास एक इशू है। इसके अलावा मेरे पास और कोई इशू नहीं है, स्मूथनेस की, इसकी उसकी कोई भी चीज़ की इशू नहीं है। ये कार पहले ही बहुत स्मूथ चल रही है भाई। और आज मैं थोड़े पीस ऑफ माइंड के लिए अपनी ये सर्विस करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम पे कुछ टूर्स पे भी जाना है, तो इसलिए मैं इस कार को आज सर्विस करवा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, तो फोर्ड की सर्विस सेंटर में मैंने पता किया था सर्विस के लिए, तो क्योंकि इसकी जो सर्विस होने वाली है 24,000 ही चली हुई है, तो इस और 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 60,000 किलोमीटर वाली जो मेजर सर्विस होती है वो इस कार की होनी है। तो वो सर्विस जो है मैं फोर्ड से पहले मैंने पता किया था, बट वो 8 से 9 हज़ार रुपये उसके कोट कर रहे थे, जो कि ठीक है। उसमें 4,000 रुपये करीब उसका लेबर चार्जेस ही हैं। और वीडियो बनाने के लिए उन्होंने जो है वो मना कर रखा है मुझे कि आप वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है इसको और के सर्विस किस हिसाब से ये चीज़ें हैं। तो मैं इसको फोर्ड में ना करवा करके किसी अच्छे मैकेनिक से बाहर ही इसकी सर्विस करवाऊंगा। सारे फोर्ड के ओरिजिनल जो इसमें सामान होंगे वो डालेंगे इसके अंदर। जो पार्ट्स होते हैं इसके फोर्ड के वो बाहर मिलते हैं या नहीं मिलते, एक बार ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं करा रहा हूँ बाहर से इसकी सर्विस। इससे हमें 2 बातें पता चल जाएंगी कि पहला कि हम फोर्ड के सर्विस सेंटर में सर्विस ना करा के बाहर अगर सर्विस कराते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द वारंटी है, हो चुकी है कार, 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो पहला तो हमारी कॉस्टिंग कितनी आती है, और दूसरी कि आप जो फोर्ड के जो पार्ट्स हैं वो बाहर अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि मैं इसमें जो भी पार्ट डलवाऊंगा ओरिजिनल डलवाऊंगा। इंजन ऑयल अच्छा वाला डलवाऊंगा, ज़रूरी नहीं है फोर्ड का डलवाऊँ, तो मे भी एक बार देख लेंगे, जो अवेलेबिलिटी के ऊपर होगा वो काम करवाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। और आप देख सकते हो, एक बार कार की कंडीशन दिखाऊँ आपको, तो कार हर जगह से अपनी जगह ठीक है, बस थोड़ी धुली नहीं है क्योंकि दिल्ली में बड़ी बारिश हो रही है आज के टाइम। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये देखो पीछे की तरफ से अगर मैं आपको कार दिखाऊँ, कुछ इस तरीके की दिख रही है भाई, पीछे से गंदी है बस। और इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन में कोई नॉइज़ नहीं है, कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस में भी ठीक ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसे करवाऊंगा जिस व्यक्ति से जो फोर्ड की कार को सर्विस करता हो। तो मेरे एक दोस्त हैं अन्नू प्रभु, उनके पास वो सेकंड हैंड कार डीलिंग में डील करते हैं, और उनके पास फोर्ड की काफ़ी सारी इको स्पोर्ट वगैरह वो काफ़ी कार्स उनके पास आती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार उनसे मैंने कंसल्ट किया है, तो उनके पास चलेंगे और वहाँ से हम लोग किसी अच्छे फोर्ड के मैकेनिक पे जो फोर्ड की कार्स को सर्विस करता है, उनकी कार्स को सर्विस करता है, उनसे हम सर्विस करवाएंगे, ताकि हमें बिल्कुल एक अच्छी हमें एक सर्विस मिल जाए वहाँ पे। तो एक बार चलते हैं, पता करते हैं। अब तक में मुझे जो भी 17,500 पे इसकी सर्विस हुई थी, और टाइम कंप्लीट हो चुका है ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक ये चली सिर्फ 24,000 भी पूरी नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप 23,900 कुछ ही चली है, मतलब ऑलमोस्ट 24 चलने को है। तो मैंने 20,500 पे कार ली थी, तो 3,500 के अराउंड मैंने चलाई हुई है, 4 भी नहीं टोटल है। तो एक स्टेप वाइज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप उसको देखना। और तो हम आएंगे भाई GSR सुपर कार वाले प्रभु जी, अन्नू प्रभु पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी लाए प्रभु जी एक अच्छे खासे मैकेनिक जिनसे फोर्ड की काफ़ी सर्विस करते हैं भैया। वाहिद भाई हैं, वाहिद भाई मोती नगर में, इनका बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे मैकेनिक है। मैं जितनी भी गाड़ियाँ प्रभु जी, मेरी जितनी भी गाड़ियाँ मतलब मैं सेल करता हूँ खरीदते कस्टमर से, तो यही मेरी गाड़ी वेरीफाई करते हैं कि इंजन एक्सीडेंट की ठीक है कि नहीं है, और अगर उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर होती है, देखो हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं प्रभु जी, और उनको ठीक करा के बेचते हैं।
तो ये मेरे ट्रस्टेबल आदमी है कि भाई मैं अगर मैंने वाहिद को भेज दिया तो मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी आएगी, खराब गाड़ी नहीं आएगी। और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें ये अपने एंड से बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको रेडी करके मेरे को देते हैं गाड़ी को। तो वाहिद भाई को हमने दिया अभी अपनी फ्री स्टाइल पेट्रोल वाली, अब ये देख लें, थोड़ा चेक कर लें, फिर बताते हैं। और पार्ट्स का भी बताया जाएगी कि फोर्ड की कितनी सर्विस नहीं करवाते सर्विस सेंटर में, और बाहर कितने इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, और जो अवेलेबल नहीं है उसकी जगह अल्टरनेशन में हम क्या ले सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो अभी चेक कर लें पहले, फिर बताते हैं कंडीशन। आवास प्रभु जी तो हमारे फोर्ड के सर्विस स्टेशन पे ही जा रहे थे। हाँ, लेकिन और मैंने एक बार बोला कि प्रभु जी एक बार हमारे कहने पे भी एक बार देखो और एक बार बाहर से करके भी देखो, एक एक्सपीरियंस देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कंपनी में और बाहर में प्राइस का क्या डिफरेंस है, क्वालिटी का क्या है, सर्विस का क्या डिफरेंस है, वो पता चल जाएगा। इसीलिए प्रभु जी हमारे कहने में बाहर से सर्विस करवा रहे जी। दूसरा वो वीडियो भी मना ही कर रहे थे फुट वाले, मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए मैंने भी बाहर ही लेकर आनी ज़रूरी समझी। अभी देखते हैं सब इंजन वगैरह सारा चेक करके सिस्टम, फिर आपको अपडेट देते हैं कि कैसे क्या है। भाई तो गाड़ी लग गई है अंदर। तो भाई ये फ्री स्टाइल अभी हम लोग अपने करा रहे हैं, तो इसे जो कर रहे हैं वाहिद भाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाहिद भाई जो हैं आज कितने टाइम से भैया आप काम कर रहे हैं भैया? मुझे इस लाइन में हो गए 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। तो आप जैसे कौन कौन सी कार्स का सर्विस करते हैं, मतलब पोलो, वोक्सवैगन, सारी कार्स? अच्छा ठीक है। तो भाई ये दिल्ली करमपुरा में यहाँ पर करते हैं, और किस नाम से भैया करते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ नाम है आपकी शॉप का? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, वर्कशॉप का नाम ज्योति मोटर है। ज्योति मोटर्स, ठीक है। ज्योति मोटर्स में ये वाहिद भाई हैं जो कर रहे हैं इसको। तो वाहिद भाई ये 60,000 की भी इसमें सर्विस होगी मेरी, जो है 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इसमें क्या क्या करोगे, एक मोटा मोटी मुझे बता दो एक बार। बेसिक चीज जो भी सर्विस में अपना आता है, जैसे इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गई, एयर फिल्टर हो गया, कूलेंट हो गया, ठीक है। इंजन फ्लश डालेंगे, हाँ, प्लग खोलेंगे, अच्छा, चेंज करेंगे, केबिन फिल्टर होगा, ठीक है। और ये ब्रेक चेक करेंगे। जैसे भैया का हमने ब्रेक खोल लिया है, हाँ, ये देखिए कट गई है, अच्छा, ब्रेक खत्म हो गई थी, अच्छा, ये निशान आ गए। अभी सही कैसे होगी? अभी से दो तरीके हैं, हाँ, तो चेंज करा दो, हाँ, एक ये खराद वाले के पास जाओ और इसमें अच्छा फ्रेश करा दो। ठीक है। ये नया कितने का आता होगा भैया? नया तो ये होगा कोई इसका 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का। वैसे खराद में 800 में काम हो जाएगा। हाँ। चलो ठीक है। और इसके ब्रेक फिर चेंज कर लेंगे। जी जी ठीक है चलो। ये इसका एयर फिल्टर? जी ये एयर फिल्टर। यहाँ पे भाई चेक कर रहे हैं ऑयल इसमें अपना। फिल्टर भी मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। तो ये एयर फिल्टर है इसका, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में तो नहीं है, लेकिन चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल इसको मैं चेंज ही करवाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है ये, तो मैं इसको चेंज कराऊँगा। गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है इसलिए ज़्यादा बुरी हालत इसकी है नहीं, ठीक है। तो बाकी जो होता है अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ये फोर्ड का है ओरिजिनल, ये मिला है हमें ऑयल फिल्टर जो है। भैया अभी इसको खोलेंगे एक बार। भैया पुराने वाला नया वाला ना साथ रख के दिखा देना इनको। हाँ, तो ये है दोस्त मोटर क्राफ्ट ऑयल फिल्टर सुपर, ये है। और ये देखो, चलो तो ये है मिला है हमको फोर्ड का। ये भाई एसी की बेल्ट है, फैन बेल्ट, फैन बेल्ट। अच्छा ये कट रही है। जाने लगे। हाँ तो भैया ये इसमें गलती 1202 नंबर 6 पे के। अच्छा चलो, ये भी अभी ले आएंगे भाई, ओरिजिनल ही मिलेगा ये भी, तो ये भी ले आएंगे। इसके प्लग, अच्छा स्पार्क प्लग्स, जी हाँ। अच्छा कि अगर कोई स्पार्क प्लग फ्यूज़ हुआ बाई चांस, हाँ वो चेंज करेंगे, हाँ वो भी चेंज कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है। तो भैया 3 सिलेंडर वाला इंजन है ये, और इसमें देखो 3 ये सिलेंडर्स हैं, तीनों के स्पार्क प्लग अलग अलग होते हैं, तो तीनों इसमें चेक कर लेंगे। कैसा भैया है? ठीक अभी ठीक है। तो यहाँ पे ये है भाई काफ़ी गरम गरम सा, ठीक है भैया काफ़ी जल रहा है, इसे रख दे भाई। ये काट दिया है कूलेंट का पाइप, और ये देखो कूलेंट यहाँ से जा रहा है सारा निकल, रेड वाला कूलेंट है ये, वहाँ पे खाली हो रहा है पूरा। ये देखो
ये है इसका इंजन ऑयल, क्योंकि आप इधर से देख सकते हो, मैंने हिलाया है थोड़ा, तो गाढ़ा तो नहीं हुआ है, अभी तेल की कंडीशन काफ़ी सही है ये, ठीक है। और देखो क्या पेट्रोल गाड़ी में है और 1.5 साल के बाद मैं इसको खुलवा रहा हूँ, तो मतलब जिन भाई ने करवाई थी वो जनवरी 2024 में कराई थी लास्ट सर्विस, और तब से ये सर्विस हुई नहीं है अभी। ये देखो मैं थोड़ा हिलाऊँ, देखो अभी अच्छा खासा तेल की ज़िंदगी बची हुई है, ठीक है। तो लम्स नहीं आए हैं जो मुझे लगता है जो डीजल गाड़ी में जल्दी आ जाते हैं। तो लो मैं तुम्हें देख के दिखा देता हूँ, ये देखो ये है तेल, ये है तेल, अभी बिल्कुल ठीक है, अभी तो चल सकती है। तो भाई इस वाले इंजन ऑयल को हटवा करके अब मैं इसमें डलवा रहा हूँ, फोर्ड का नहीं, ये डलवा रहा हूँ मैं है कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक एसयूवी, और ये सिंथेटिक, फुल सिंथेटिक है 5W30, और ये भाई बहुत ही बेहतरीन, मतलब मार्केट में सबसे अच्छा अवेलेबल जो है वो ये है। और इससे भी एक ऊपर आता है, लेकिन इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, ये इससे काम अपना हो जाएगा, मोर देन सफिशेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो हम ये डलवाएंगे अपनी कार में, और 3.5 लीटर का ये आता है, 1300-1400 रुपये में मेरे ख्याल से ये पड़ता है टोटल। तो अभी मैं आपको सबकी कॉस्टिंग दिखा दूंगा, बाकी इसकी जगह बस मैं ये दिलवा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जब तक हो रही है हमारी कार की सर्विस, हम बैठे हैं अपने इस कार में, और थोड़ी सी यहाँ पर यार खुशबू की कमी लग रही है, तो मैं लाया हूँ आपके लिए इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम। ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम, जो कि एक स्प्रे बॉटल फॉर्म में है, और मैं अपनी कार में यही यूज़ करता हूँ। और आप देखेंगे ये बिल्कुल एक स्प्रे बॉटल में है यहाँ पर इस तरीके से। इसके साथ में आपको इन्वॉल्व का ये टैग मिलता है यूज़ करने के लिए, ये इन्वॉल्व का टैग है जो कि काफ़ी फैब्रिकेटेड टाइप्स है, और इस पे जो है यहाँ पर आप 1 और 2 यहाँ पे इस तरीके से आप इसका स्प्रे मारें और अपनी कार में यहाँ पर इसको सिर्फ लगा कर छोड़ दें, आपकी कार में भाई बहुत ही अच्छी वाइब्स, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही एक अच्छा माहौल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज ही इन्वॉल्व योर सेंसेस के कार परफ्यूम को यूज करें, और मेरे दिए गए कूपन कोड से अगर आप लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है उसको क्लिक करके अगर कूपन कोड लगाते हैं आभास गुप्ता 10, तो आपको 10% डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा इन्वॉल्व योर सेंसेस के सारे प्रोडक्ट्स पे। तो आज ही इन्वॉल्व योर सेंसेस का कार परफ्यूम यूज करें और अपनी कार को बहुत ही खुशबूदार बनाएं। भाई बहुत लोग कहेंगे यार तुमने ऐसे ही कोई मैकेनिक पकड़ लिया इधर उधर से, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत ही ट्रस्टेड बंदे पे आया हूँ मैं। वो देखो वो घड़ी मेरी फ्री स्टाइल, ठीक है, खुली हुई। और देखो यहाँ ये रूबिकॉन को भी खोल रहे हैं, देखो जैक वैक आ गया, ये रूबिकॉन भी खड़ी है यहाँ पे सही होने के लिए। और थोड़ा सा और उधर दिखाऊँ आपको, तो वहाँ एक डिफेंडर भी लगी हुई है, अभी वो सही कह रही है, तो कह भी रहे हैं कि भैया चाहो तो बना लो वीडियो इसकी। वो देखो डिफेंडर वहाँ पे वो खड़ी। तो भाई आया मैं ठीक जगह हूँ, और काफ़ी टाइम से भैया गाड़ी सही कर रहे हैं, इनके अंदर में कई लौंडे हैं। तो अब देखो कब तक बस काम डन हो जाए, फिर बताता हूँ आपको। ये इसका कैबिन फिल्टर बहुत गंदी हालत, ये भी एक बार चेंज कर देंगे। ओके भाई अब डलने लगा कूलेंट, इसमें रेड वाला कूलेंट है, रेड वाला ही कूलेंट डल रहा है वापस से। देखो इंजन ऑयल पड़ चुका है इसमें पूरा, जो मैंने आपको दिखाया था। तो भैया ये है कूलेंट, देखो जो मैंने डलवाया है, गोल्डन क्रूजर इको प्रोटेक्स किट। थ्रॉटल बॉडी खोली हुई है, और इस थ्रॉटल बॉडी में क्लीनिंग कर लेंगे अभी। भाई ये है थ्रॉटल बॉडी, देखो इसकी, ये देखो भैया ने हाथ में लिया, देखो कितना गंदा सा आ रहा है। तभी ये भी क्लीन कर लेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, और ये कार्बन हट जाएगा। तो मेरे को कितनी काली आ रही है कपड़े में। ये हर सर्विस में मेरे को नहीं लगता फोर्ड वाले साफ़ करते होंगे क्या भैया? बस ये तो कह नहीं सकते, कोई करता है नहीं, बाकी करनी चाहिए सभी को। अरे ये तो कपड़े से देखना कितना साफ चमक रहा है। अब देखिए इसका ये हमारी क्रीम, भैया ये देखो यहाँ पे लगाया, ये है इसका फिल्टर, एयर फिल्टर, जिसमें यहाँ पे ये इंजन लेती है हवा जिससे। और ये देखो ये पहले वाला है पुराने वाला, साइड बाय साइड देखो दोनों की क्वालिटी किस तरीके से दिख रही है, ये कितना साफ़ है और ये कितना गंदा हो रखा है। और ये हमें ओरिजिनल मिल गया है यहाँ पे,
तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी देखो अभी 5/2025 का ही है, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया है और भैया ने बंद भी कर दिया है यहाँ पे इसको लगा कर। थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर ली है हमने, और क्लीन करने के बाद अब ये फ़िल्टर अभी हमें मिल गया था, और अभी अंदर का जो ये फ़िल्टर है, ये वाला कैबिन फ़िल्टर, ये फ़िल्टर भी अभी हम लगा लेंगे। ये देखो ये इसकी फ़ैन बेल्ट नई, यहाँ देखो माइक्रो V 6P का 1200, यही नंबर इस पर भी होता है। ये फोर्ड का बिल्कुल लाइक ओरिजिनल नहीं है ये, बट हाँ दूसरी कंपनी का है और ये वही मिला है। तो ये फोर्ड का था ओरिजिनल, यहाँ पे फोर्ड लिखा हुआ है जो निकला हुआ है ये, ठीक है। जो फोर्ड का नहीं मिला वो हमें, इसकी जगह हमें मिला था ये गेट्स कंपनी का, कौन सा है, माइक्रो V का, ये मिला हमें भाई। और ये भाई है कैबिन फ़िल्टर, मान फ़िल्टर के नाम से। और ये देखोगे आप, इसको मैं अंदर से आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके का मिलता है ये रहा। और इसके साइड बाय साइड में जो गंदे वाला है वो निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा। तो ये कुछ इस तरीके की हालत है भाई। ये नया है, ये पुराना है, और ये भी सेम फोर्ड का नहीं है ये। तो ये फ़िल्टर्स नॉर्मल फ़िल्टर्स हैं, तो इनमें लगाने में ऐसा कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये लगाई जा सकती हैं। तो अभी इसको हम लगाएंगे अपना, ये नॉर्मल फ़िल्टर है, कोई भी लगा सकते हो आप, बस साइज़ सेम होना चाहिए। तो भाई हो गई है रात ऑलमोस्ट यार, और हम आए थे यहाँ पे करीब 5 बजे करीब, और अभी 6:30 बजे हैं। तो अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा भाई। अभी तो ज़्यादा कि 1-1.5 घंटा तो लगा ही है हमें काम में। अभी इसके ब्रेक के जो हमारे पास अभी जो मैंने डिस्क दिए थे इसके, वो डिस्क गए हुए हैं, वो अभी ख़राब से होकर के, वो अभी घिसाई होकर के उसकी आ जाएगी, तब इसमें ब्रेक्स भी लगाएंगे। और ब्रेक भी हमारे पास ओरिजिनल फोर्ड का ही है। तो बस ये काम हो जाए तो डन हो जाएगा काम। भाई एक सतर्क रहने वाली बात बताऊं, ये देखो मैंने ये सारा सामान लिया है यहाँ से, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ ये एजुकेशन के लिए। इसमें मेरे को ये बिल इन्होंने भाई साहब ने दिया, देखो एस्टिमेट बिल दे रखा है यहाँ पे भी। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था ना किस तरीके से वो होंडा एक्टिवा वाली कंपनी सर्विस सेंटर वाले लूट रहे थे एस्टिमेट बिल दे करके। मैंने इनसे GST का बिल लिया तो बड़ा आनाकानी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उन्होंने कहा मना नहीं किया है, अब ये ला करके मुझे दे देंगे GST का बिल, तो मैं इनको आगे की पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने सामान जो भी लगवाया है, इन्होंने एक छोटी से देखना, ये ATM की पर्ची सी निकाल के दे दी है एस्टिमेट बिल। अब GST बिल मांगा है तो फिर अब देंगे अपने आप ही, और डराते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगा, GST पड़ेगा। तो भाई GST का बिल लो आप बिल्कुल, और तरीके से लो भाई, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। सरकार को पैसे दो अपने, और आप लगवा रहे हो तो इसलिए बढ़िया ऐसे लो। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है भाई इस चीज़ से, ठीक है। तो बाहर से काम कराओ तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना भाई। ये लोग बात करते करते हमारे आ गई है यहाँ पे ये हमारी डिस्क, और ये बिल्कुल देखो सही हो गई है। जो से बीच में गैप आया था वो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इस साइड भी नहीं है बिल्कुल। चलो इसमें हम ब्रेक पैड लगा लेंगे अपने, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। चलो, और ये भाई जो हुआ था, ये ब्रेक घिस जाने की वजह से जो उसके जो लोहा रहता है वो आपस में जब फ्रिक्शन में आता है तो ये ऐसा होता है। और ये भैया ने करा दिया है काम इसका। तो ये है दोस्त, देखो ब्रेक पैड्स हमारे नए ब्रेक पैड हैं ये बिल्कुल ही। और ये हमने फोर्ड का रेंज हो गया, फोर्ड पार्ट्स ओरिजिनल। और यहाँ पे देखोगे आप, ये जो है मेड इन इंडिया है, ठीक है। ब्रेक लाइनिंग तो मिल जाते हैं भाई पार्ट्स ऐसे बाहर। यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ भी आप देखोगे ऐसे मिल जाएगा। तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और अभी 4/2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। ईयर भी देख लो, और 1450 रुपये का राउंड ये पड़ा, ठीक है। बाहर मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है। भैया जी ये देखो, ये हैं सिर्फ पुराने ब्रेक पैड्स, और ये पूरे ख़त्म हैं। देखो इसी की वजह से यहाँ से देखो घिस गए थे ना, ये लोहा उसमें आपस में फ्रिक्शन कर रहा था, ठीक है। और अभी देखो आप देखोगे नया, ये देखो दोनों में कितना फ़र्क है। ये देखो कितना मोटा सा है, इसमें पूरा बचा हुआ है ब्रेक। ये यहाँ पे ये जो है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, तब ये भी घिस जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, इसमें ये कहीं है ही नहीं अभी। देखो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया पूरा, इसीलिए उसके अंदर देखो हमारे डिस्क पैड में भी दिक्कत आई। अब ये इसको बदल दे रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम 20,000 किलोमीटर नहीं बोलना पड़ेगा, क्यों भैया? हाँ 20,000 के राउंड नहीं बोलना पड़ेगा अपने को, और एक ही बार में काम हो जाएगा अपना। फोर्ड ओरिजिनल। भाई फिटमेंट भी देखो बड़े तरीके से करनी पड़ रही है। इसकी फिटमेंट भैया ने बड़ी मुश्किल की है,
वरना ऐसे ही फिट कर दोगे तो फिर आना तिरछा और फिर वियर एंड टियर कर देगा टायर में। क्योंकि प्रोफेशनल होगा वही कर पाएगा इसको। भाई अभी देखो मैंने इसको चालू किया है और न्यूट्रल करके, और यहाँ देखो कितनी अच्छी इसकी वॉइस बदल गई है, मतलब बहुत ही स्मूथनेस। जैसे पहले हमने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी लेकिन थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी, और अभी मैंने जस्ट फील की इस चीज़ को कि मैं अंदर जैसे बैठता हूँ और ऑन करता हूँ तो कितनी मुझे नॉइज़ आती है। उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80% के अकॉर्डिंग कम वॉइस इसमें आ रही है मुझे। और ये भी ओपन है तब थोड़ी बहुत आ रही है, बंद कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ, अभी ये कार में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। मतलब इसमें मैंने कहा था ना, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी कार से, ब्रेक्स की थी वो मैंने बदलवा ली, बट साइलेंटली ऑन हो रहा है इंजन इसका, और अभी भी कोई वैसा आवाज़ नहीं कर रही या कोई ऐसा इंजन की नॉइज़ तो आ नहीं रही जो पहले थोड़ी बहुत आती भी थी भाई, अब वो भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ठीक है भाई, 1.5 साल बाद इसकी सर्विस हुई है। डलवाई भी कैस्ट्रॉल का है। नॉर्मल फूड का जो तेल होता है वो सिंथेटिक तो नहीं होता, वो नॉर्मल सा ऑयल होता है, बट ये जो है फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है कैस्ट्रॉल का, मैग्नेटिक, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, तो गुड डील। भाई अभी एक छोटी सी दिक्कत है इसमें, वैसे तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट जब एसी का लोड देते ना तो ये जो बेल्ट मैंने लगवाई थी यहाँ पे, मैंने एसी ऑन की तो उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई, क्योंकि बेल्ट थोड़ी ढीली थी। हमने जो है चेंज कर रहे हैं अब उसको, तो भैया गए हैं लेने के लिए, अभी 1180 नंबर का लेने गए हैं। तो वो क्योंकि पार्ट जो है फोर्ड का नहीं था यार ओरिजिनल, तो इस वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, अदरवाइज़ तो बाकी जितने पार्ट्स चले वो सब सही हैं। तो पर्टिकुलर पार्ट फोर्ड का नहीं है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तो जाहिर सी बात है पड़ेगी। कुछ अलग सामान लगाओगे तो उसके थोड़े साइजेस अलग होते हैं, क्योंकि फोर्ड का जो ओरिजिनल जो फ़ैन बेल्ट है ये वो 1202 नंबर का है, और जो हमने लेके आया था और वो लगाया था वो 1200 नंबर का था। वो चढ़ जानी चाहिए लॉजिकली टेक्निकली, बट वो नहीं चढ़ा, वो उल्टा फोर्ड वाली बेल्ट से थोड़ा सा बड़ा ही निकला, इसलिए वो आवाज़ करने लगा चू 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 चू, जैसे इंडिका की कार में आता ना वैसा। तो अभी वो 1180 नंबर का बेल्ट लेने गए हैं ताकि वो और छोटा साइज़ हो तो वो वर्क कर जाएगी। तो भाई दोस्तों अब यहाँ पे कहानी पहुँच चुकी है कि हम ले आए थे ये हमारा 1180 KP वाला, ये ले आए थे बेल्ट, मतलब फोर्ड ओरिजिनल तो नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये फ़ैन बेल्ट जो है ना ये अब चढ़ नहीं रही है, अब ये साइज़ ज़्यादा छोटा पड़ रहा है, और यहाँ पे जो है ये अब बंध नहीं पा रहा है, आपस में स्क्रू लग नहीं पा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है ओरिजिनल ही साइज़ लगेगा फोर्ड का, तो वो सर्विस सेंटर से ही लाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए पुराने वाला ही चढ़ा लेते हैं, फिर वो उसमें ज़्यादा इतनी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हाँ फॉर द टाइम बीइंग हमने सोचा चेंज कर लें। तो यहाँ पर इस चीज़ को अब हम फोर्ड की ऑफिशियल वाला जो आता है वही वाला लाएंगे सर्विस सेंटर से, वही चेंज करेंगे। तो भाई अभी वापस चला करके देख लिया गाड़ी, अब बिल्कुल ठीक ठाक है। जो हमारे वाजिद भाई थे बिल्कुल ठीक काम किया उन्होंने। और दोस्त एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो काम है उसमें क्या कहते हैं फोर्ड की सर्विस सेंटर में, उसमें और बाहर से उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पे आप बहुत तरीके से कस्टमाइज़ करा सकते हो काम को अपने, और वहाँ पे आप कस्टमाइजेशन का बहुत स्कोप नहीं रह जाता, और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आप चूज़ नहीं कर सकते, सिलेक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सिलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप प्रोडक्ट को चॉइस कर सकते हो। तो एक ये चीज़ है जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, और मैंने करी भी अपने लिए, आपने देखा है वीडियो में। और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसी वीडियो में आगे अभी सारा प्राइसिंग का ही मामला बताऊंगा। अभी मेरे साथ हैं अन्नू प्रभु, और ये वापस आ गए हमारे साथ अपना काम के साथ में सारा लाके। हरे कृष्णा प्रभु। और भाई लाइक 5 बजे से हमने शुरू किया था और 7:30 8 बज गए। कुछ बेल्ट्स वगैरह नहीं फिट हो रही थी, उसमें टाइम थोड़ा लगा, बट अब काम सारा कंप्लीट हो गया है, और अच्छी खासी तरीके से कंप्लीट हुआ है भाई, कि लंबे समय तक मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। और थैंक्स टू अन्नू प्रभु जी हमारे। और भाई ये फोर्ड के तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रीसेलर हैं। तो फोर्ड कार जो भी दिल्ली में अगर कोई लेना चाहता है तो प्रभु जी को मैंने पहले भी डाल रखा है। जो मेरी वीडियो लास्ट फोर्ड इको स्पोर्ट पे आई थी वो इन्हीं की कार थी, और इसीलिए मैं इनके पास आया, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्ड के अच्छे मैकेनिक इनके पास होंगे। ये अपनी कार्स को बहुत सारा सही कराते हैं और उसको सर्विसिंग वगैरह आए दिन कराते हैं। और प्रभु जी वो जो गाड़ी आपने वीडियो बनाई थी वो गाड़ी अभी कल ही हमारी ट्रांसपोर्ट हुई है केरला के लिए। वी सोल्ड दैट कार इन केरला। एक शमशाद भाई है, वो लेके गए हमसे गाड़ी, और आज कल वो ट्रांसपोर्ट में लग चुकी है। विद इन वीक के अंदर वो केरला पहुंच जाएगी। चलो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस भाई आपको। और वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। फोर्ड की ये ज्यादा कार्स को रीसेल भी नहीं करते, सिर्फ फोर्ड्स की और प्रभु जी
नॉर्मल फोर्ड हो गया, फोर्ड का हो गया, और बाकी जैसे अपना जो बेसिक कार्स है टोयोटा की, हाँ Etios बहुत हो गई, सिलेक्टिव तो- कार्स होती है इनके पास, ये नहीं कि हर तरीके के वैगनर सब बेच रहे हैं। नहीं, वैगनर नहीं लाइक करते। थोड़ी मोटी टाइप कार्स होंगी वही देखें। अभी क्रिस्टा- टुक्सॉन भी इनके पास खड़ी थी, मैंने अभी देखी है। हाँ टुक्सॉन में खड़ी है हाँ मेरे तो पास। वो भी हाँ। सारी कार्स ऐसी जो अलग तरीके की कार्स हैं, हैवी कार्स हैं, उनमें ये डील करते हैं, और इसलिए मैं प्रभु पे भरोसा करके आया, और एक्चुअल में काम बहुत अच्छा है मेरा। तो अब चलते हैं भाई। रिफाइनमेंट मैंने बता दिया आपको कि कार मैंने अब तक चला के देखी, बहुत ही अच्छी रिफाइनमेंट इसके अंदर आ गई है, और स्मूथनेस दी बेस्ट, ब्रेक्स दी बेस्ट, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। मैं आपको इसके लिए घर पहुंच करके सारी प्राइसिंग की एक ब्रेकआउट दूंगा, ब्रेक थ्रू दूंगा पूरा का पूरा, और प्राइसिंग का, फिर उस पर आप जज कर लेना कि कितना अच्छा काम है और कितना बेकार काम है, वो आप लोग जज करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे। हम आगे अपने घर को, और अब मैं करूंगा सारा का सारा प्राइस का ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये पूरा बिल है इसकी, और मेरे पास एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये है एस्टिमेटेड बिल जो कच्चा बिल ये लोग दे देते हैं मार्केटों में, और यहाँ पे मेरे पास है इसका जीएसटी का बिल जो मैंने खुद से लिया है इनसे। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या अमाउंट, मुझे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो मेरे सामने है ये बिल, और ये बिल्कुल जीएसटी का बिल है, टैक्स इनवॉइस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें डलवाई हैं। ऑलमोस्ट मैंने इसमें से सिर्फ 7 चीज़ें डलवाई हैं दोस्तों, 8 नहीं डलवाई हैं, क्योंकि इसमें से ये फैन बेल्ट जो था मेरा, आपने देखा मैंने उसको नहीं डलवा पाया था, और वो ओरिजिनल नहीं मिल पाई थी मुझे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डलाया था इंजन ऑयल, जो कि मुझे पड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1850 रुपये का पड़ा। दूसरा मेरे को दूसरे वाले में पड़ा ऑयल फिल्टर, जो कि पेट्रोल के लिए होता है, यहाँ पे 140 रुपये का मुझे पड़ा। इसके नीचे एयर फिल्टर है जो 480 रुपये का बाहर से मुझे पड़ा। थ्रॉटल बॉडी का स्प्रे है, ये बेसिक स्प्रे जो होता है ये लाइक वो यूज़ करते हैं, ये 120 रुपये का पड़ा। और इसके आगे जो मैंने ब्रेक पैड जो चेंज करवाए थे वो मुझे पड़ा है यहाँ पे 1400 रुपये का। और यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे तो ये कूलेंट के 2 बोतल थे, तो यहाँ पे ये 2 बोतल जो है 380 रुपये की मुझे पड़ी है। नीचे जो फैन बेल्ट था ये अंत में मैंने वापस करवा दिया इसको, तो ये मैकेनिक ही उसको वापस करके, मैंने मैकेनिक के उसमें से पैसे काट दिए, तो ये उसको ले लेगा वापस। बाकी यहाँ पे 250 रुपीज़ का जो है कैबिन फिल्टर जो है आया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अंदर टोटल 1800 रुपये का 18% जीएसटी लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसजीएसटी सीजीएसटी करके यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट बना है 5160 रुपीज़ का यहाँ पर बना है। तो मेरा जो सामान था मोस्टली आप कह सकते हो मैंने इसको भले ही एडजस्ट कर दिया है लाइक लेबर की चार्ज के साथ में, ये 500 रुपये को, बट ऑलमोस्ट मुझे देना तो इतना ही पड़ा था। तो 5160 का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5160 का मेरा जो है यहाँ पे बिल बना है। तो ये जो है जीएसटी के साथ में दोस्तों ये मेरा बिल बना है, ये एक्चुअल पक्का बिल है जिसके साथ मेरा बना है। तो ये एक चीज़ है, आपने देख लिया किस तरीके से क्या चीज़ें मेरे को पड़ी हैं, वो मैंने आपको सारा का सारा जीएसटी के बिल से समझा दिया। अब मैं आपको दूंगा एक थोड़ी सी अच्छी वाली नॉलेज, जिसमें आप देखोगे कि भाई किस तरीके से जब आप सेकंड हैंड कार मार्केट में जाते हो और अपनी कार के पार्ट्स खरीदते हो तो कितना जागरूक रहने की आपको जरूरत है। चलिए देखते हैं एक बार। कर रहा हूँ भाई वो है घपला कुछ इस तरीके का। मैंने आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर यहाँ पे मैंने दिखाया था कि किस तरीके से कंपनी वाले एस्टिमेट बिल देकर के आपको पागल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा भाई, अगर आप बाहर काम करवा रहे हो तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने वो वीडियो जो बनाई थी उसी से थोड़ा सा मेरे पास ये चीज़ें आई कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो 8 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वो सेम 8 चीज़ें यहाँ भी मेरे पास लिखी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें भाई साहब ने दिया है ये बिल जो सरदार जी दुकान पे थे, उन्होंने यहाँ पर देखो लाइक ये हमें कच्चा बिल के हिसाब से दिया, और मैक्सिमम सब लोग यही बिल दे देते हैं वहाँ पे, और क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंटेड टाइप है इसलिए आदमी इसी को पे कर देता है। तो यहाँ पर वहाँ पे ऐसे ही चलता है, ये 2 नंबर का बिल है ये। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये 2 नंबर का बिल है भी तो भी इसके अंदर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, बट वो डिस्काउंट इसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। कि आपको अगर जीएसटी ना पे करना पड़े और आपको कुछ फायदा हो रहा है तब तो अच्छी बात भी है, एक हिसाब से आप कर भी सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितने तेज होते हैं पार्ट्स देने वाले लोग, कि यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पर जो लाइक इंजन ऑयल यहाँ पे कैस्ट्रॉल का है, ठीक है, ये कैस्ट्रॉल का मैंने लिया हुआ है मैग्नेटिक एसयूवी प्रो, ये 1850 रुपये का इसका जो है एमआरपी थी, और यहाँ पे इसका टैक्सेबल इनकम है 1567 रुपये 80 पैसे, जिसमें यहाँ पे जीएसटी लगने के बाद 141 यहाँ पे बनाइए 1850 रुपये, ठीक है। तो माइंस लाइक ये 1800 रुपये प्लस 50 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने मुझे इंजन ऑयल यहाँ पे पहले दिया था, ये जो उसका रेट इन्होंने मुझे कच्चे बिल में दिया 1800 रुपये पूरा ही पूरा वो ले रहे हैं। लाइक वो जीएसटी को लेने के बाद वो पूरा का पूरा ही एमआरपी मुझसे वसूल कर रहे हैं एक हिसाब से, और वो ऐसा आपको डराएंगे कि लाइक 200-300 फालतू देने पड़ेंगे जीएसटी बिल में, क्या फायदा, आप यही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूझबूझ दिखाई और भाई यहाँ पे 1800 रुपये का ये ना देकर के मैं 200-300 रुपये का मुंह नहीं देखा और जीएसटी का बिल मांगा। और अभी आपको इतनी बड़ी हैरानी होगी जब आपको बताऊंगा कि इसका डिफरेंस कितना बैठता है नॉर्मली जीएसटी और विदाउट जीएसटी मेरे को क्या डिफरेंस पड़ने वाला था, तो भाई आप जान के हैरान हो जाओगे। बात करते हैं आगे। यहाँ पे 140 रुपये का इन्होंने ऑयल फिल्टर लगाया है, और यहाँ आप देखोगे ऑयल फिल्टर 140 रुपये का, ये रेट ही इसका 140 रुपये है, मुझसे बिना विदाउट जीएसटी भी 140 रुपये ही ले रहे थे, और यहाँ जीएसटी के बाद भी 140 ही है। थर्ड यहाँ चीज देखोगे एयर फिल्टर, यहाँ पे देखोगे 480 रुपये का, यहाँ भी आपको 480 रुपये का ही एयर फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। देखो एयर फिल्टर यहाँ 480 रुपये का ही आपको देखने को मिलेगा। थ्रॉटल बॉडी स्प्रे यहाँ पे आप देखोगे 100 रुपये का है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 120 रुपये, यहाँ सिर्फ 20 रुपये का इजाफा हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पे ब्रेक पैड देखोगे, ये जो ब्रेक पैड्स हैं भाई इसमें तो मैं मतलब बहुत हंसी आ रही है, इसका रेट ही 1400 रुपये का है, और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इसका है 1186 रुपये, जिसपे 18% यहाँ पे लगा के 1400 रुपये इसको बनाया यहाँ पे। लेकिन आप देखोगे कि भाई फ्रंट ब्रेक पैड मुझे यहाँ पे 1440 रुपये का पड़ रहा है, मतलब जीएसटी का बिल लेने से मुझे फायदा है भाई यहाँ पे, ठीक है। कूलेंट आप देखो
कूलेंट यहाँ पे विद जीएसटी ये रेट 2 रुपये में 2 यूनिट्स का यहाँ देखोगे 190 के हिसाब से यहाँ पे भाई 380 रुपये पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये मेरे से 360 रुपये ले ही रहे हैं ऑलरेडी, और ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने जीएसटी नहीं लगाई है इसलिए आपको इजी पड़ेगा, फायदा है आपका, लेकिन इसमें कोई फायदा मिला ही नहीं है दोस्तों मुझे। और फैन बेल्ट ये मैंने क्योंकि वापस कर दी थी तो इसका तो कुछ नहीं, लेकिन आप देख लो मैंने पे तो किया है ना इसको लेबर को, तो आप ये देखो 540 रुपये यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखोगे इसको मुझे 500 रुपये मतलब 40 रुपये कम, ये 500 रुपये पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 18% है ही नहीं यार, 40 रुपये 18 में आ ही नहीं रहा। आप देखोगे ध्यान से 500 रुपये का अगर 18% आप निकालने बैठ जाओगे तो भाई वो 40 रुपये नहीं होता कभी भी। तो टैक्सेबल इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो टैक्सेबल अमाउंट ही इसका लाइक यहाँ पे 457 रुपीज़ है, उस पर टैक्स लगेगा 18%, तब जाके वो 540 बनेगा। वो आपको ऐसा डराएंगे कि ये तो अभी 500 रुपये का है, इस पर 18 लगाएंगे हम, लेकिन आप जीएसटी का बिल मांग के तो देखो आपको कितना फायदा पड़ेगा। कैबिन फिल्टर यहाँ पे देखोगे आप 250 रुपये का है, यहाँ पे भी देखो 250 रुपये का उन्होंने दिया, यहाँ पे भी 250 रुपये का है, तो बहुत कोई अमाउंट नहीं है भाई। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे को भाई 5070 रुपये का ऑलमोस्ट ये चीज़ पड़ी रही थी, और अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ करके दिखा दूं 5070, अगर यहाँ से मैं माइनस कर दूं इसमें तो पता है कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 90 रुपये का। मतलब ये अमाउंट मुझे किसी भी हाल में देना ही था, ठीक है, ये अमाउंट तो मुझे देना ही पड़ता भाई, लेकिन मैंने जीएसटी की बिल की जिद कर ली तो मेरा भाई ज़्यादा ज़्यादा 90 रुपये का ही मेरा इजाफा हुआ और कुछ नहीं हुआ है। और ये 2 नंबर के पैसे भाई इकट्ठे, मतलब लाइक देख लो कितना बड़ा करप्शन है ये, कि लाइक यहाँ पे इस तरीके से लोग करते हैं ये कि पूरा का पूरा अमाउंट वो उसकी 2 नंबर में चला जाता। मैंने जीएसटी का बिल मांगा इसलिए 1 नंबर का बिल है मेरे पास, कल को मुझे कोई कंप्लेंट करनी है कुछ करना है तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ भाई। तो थोड़ा सा जागरूक रहने की हमें जरूरत है जब भी हम सेकंड हैंड कार मार्केट में अपनी कार्स का पार्ट्स ले रहे हैं या कोई भी चीज़ें ले रही हैं, हम इसकी मदद से ही अपनी उन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं, इसकी मदद से कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूक में रहना चाहिए। तो भाई ये जो मैंने अभी आपको ये धांधलेबाजी बताई है 2 नंबर और 1 नंबर के बिल में, ये किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, ठीक है, मैंने इस मंशा से ये चीज़ नहीं बनाई है, ये बाई चांस ये चीज़ हुई है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक जागरूक नागरिक की तरह मैंने जीएसटी का एक बिल लिया है सीधा सीधा, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। और अगर इसके ओनर अगर देख रहे हो तो मेरी कोई रंजिश नहीं है इस चीज़ में, और ये आपकी तरफ से सर मुझे चीज़ें मिली हैं तो मैंने वो चीज़ को दिखाया है, ठीक है। और मैंने ये वीडियो बनाई ही इसीलिए है कि मैं अपनी कार के लिए चीज़ें अच्छी से दिखा सकूं, और जो चीज़ मुझे बीच में फील हुई, एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो चीज़ मैंने अपनी इस वीडियो में अपनी ऑडियंस के साथ में फेयरली शेयर किया है। तो दोस्तों किसी को हेट नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी के लिए कोई मेरे कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पर सीधी सीधी चीज़ है, जो चीज़ मार्केट में गलत हो रही है उसको देखना सरकार का काम है, वो देख ले। मैं जागरूक हूँ, मैंने अपना जीएसटी बिल लिया और मैंने अपना पूरा जीएसटी भरा है, तो मेरा काम कंप्लीट हुआ, सरकार जाने और बाकी लोग अपना काम करें। ये था हमारे पार्ट्स का सारा लाइक ब्रेकआउट, मैंने ये बता दिया आपको। इसके अलावा बता दें 2000 रुपये जो थे वो लेबर चार्जेस थे यहाँ पे वाजिद भाई के। मेरे ब्रेक का डिस्क था जो वो चल गया था, उसको मुझे सही करवाने के लिए जो करीब 800 रुपीज कॉस्ट करा था उसको, मैंने कहा दोनों ब्रेक्स के जो डिस्क थे वो आपने देखे किस तरीके से खराब हो गए थे, और उसको मैंने सही करवाया था, घिसवाई करवाई थी उसकी, तो घिसाई की 800 रुपये लगे थे, लेकिन थोड़ा सा भाई से कह करके मैंने उसे कर लिया, तो वो मुझे ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं 500 रुपीज़ ही कॉस्ट किया। तो आप कह सकते हैं टोटल जो मैंने इस 5160 अमाउंट के अलावा जो मैंने 2000 रुपीज़ और दिए वाहिद भाई को, वो एडजस्ट होकर के टोटल, तो मेरे को ये जो पूरा कॉस्टिंग पड़ा है वो अराउंड पड़ा है लाइक 7160। तो 7160 के अंदर जो है मेरा सारा सर्विसिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 7160 के अंदर जो है कोई भी कार की वॉशिंग जो है या ड्राई क्लीनर वगैरह इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिकल पार्ट जितना था वो सारा का सारा हमने डन करवाया। कार की वॉशिंग हम किसी अच्छी जगह से करवाना चाहते हैं तो हम वहां से करवाएं। तो दोस्तों अब आपका सवाल हो सकता है कि फोर्ड के सर्विस सेंटर में कराना ज्यादा ईजी पड़ता मुझे, या फिर मुझे बाहर मैंने कराया वो मुझे महंगा पड़ा। तो आपको मैं अभी क्विक इसके एक कंपैरिजन दे देता हूँ आपको कि जो फोर्ड के सर्विस सेंटर मैंने बात की थी 60,000 वाली जो सर्विस मेजर सर्विस होती है, क्योंकि मेरी कार को 6 साल हो चुके हैं, तो उसके अंदर जो है फोर्ड ने 7,500 से 8,000 रुपए मुझे एस्टिमेट फोन पे ऑन कॉल उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप इतना मान के चलो, उसके अंदर वो सारे फिल्टर्स चेंज कर रहे थे और उसके अंदर उसके ऑयल को चेंज कर रहे थे, बस ये इतना काम ही उन्होंने करना था और कार वॉशिंग वगैरह वो करके देते। इसका उन्होंने मुझे 7,500 से 8,000 कोट किया, मे भी हो सकता है कूलेंट भी वो चेंज करते उसके अंदर क्योंकि मेजर सर्विस है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि जो भी चीजें आप डलवाओगे सर वो सारी की सारी एडिशनल होंगी और वो अलग से पेएबल होगा। तो वहां पे एक जैसे मैंने ब्रेक पैड्स बदलवाए तो ब्रेक पैड अगर 1400-1450 रुपए के हैं, उसके साथ उनकी लेबर 200-300-400 जो भी होती वो अलग जाती, लाइक तो आप समझ के चलो 7,500 रुपए में मेरी नॉर्मल सर्विस होती। उसके बाद मैं 1500 से 2,000 रुपए वहां पे लाइक अभी ब्रेक पैड्स के अलग से देता, वो एक एडिशनल कॉस्ट है। दूसरा जो मेरी ब्रेक की डिस्क जो घिस गई थी उसको अगर मैंने बाहर 500 या 700 रुपए में करवा लिया तो वो आपको पता है वो बाहर अगर लाइक सर्विस सेंटर वाले करते तो वो शायद उसको कॉस्टली करते, तो मैं 1,000 रुपए उसको भी मान कर चलता हूँ कि इतना मेरा वहां पे भी लग जाता। तो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ शायद 2500 से 2800 रुपए मेरे जो है चले जाते ये दो काम जो एडिशनल होते, तो 2800 रुपया यहाँ पे तो मैंने वैसे ही बचा लिया। दूसरी जो चीज थी लाइक जो बेल्ट्स वगैरह थी वो बेल्ट की कॉस्ट इसमें है ही दोस्तों, और बेल्ट मैंने भले नहीं लगवाई अभी, तो अगर मैं बेल्ट लगवाता तो 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा ही और पड़ता इस पर्टिकुलर 7160 के बिल में, तो वो 7660 हो जाता। तो मैंने वो बेल्ट नहीं लगवाई इसलिए 7160 पे ही है। तो आप देखो अगर मैं सर्विस सेंटर में जाता तो 7,500 रुपये मुझे उनका बेसिक देना पड़ता, उसके बाद 2,500 रुपये और मतलब ऑलमोस्ट वो 10,000 रुपये का अराउंड मेरा जो है ये मेजर सर्विस कॉस्ट कर जाती। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट जो है वो भी देखी कि थोड़ी सी गिरवी मिली और काम जो है वो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग करा लिया। 3,000 रुपये का मेरा कॉस्ट कटिंग हुई,
दूसरा यहाँ पर जो लेबर के लिए मुझे इन्होंने बताया था फोर्ड वालों ने, वो कम से कम भाई 3,500 रुपए के अराउंड इन्होंने मुझे कही थी, और 4,000 रुपए का सामान था। यहाँ मैंने 5100 रुपीज का सामान लगवाया ऑलमोस्ट, और अपनी इच्छा से लगवाया, कैस्ट्रॉल का ऑयल लगवाया, और भी चीजें लगवाई, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी मुझे लगता है। और दूसरी चीजें रही बात, सामान मैंने अपनी मर्जी से डलवाया और लेबर भी कॉस्ट मुझे यहाँ पे कम पड़ी। तो मेरे अकॉर्डिंग बाहर से मैंने सर्विस करवाई, वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा। फोर्ड के जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो आपको बाहर मिल जाएंगे अच्छी जगह पे, अगर आप दिल्ली कश्मीरी किट मार्केट जानते हैं तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। अब आप सोचते हैं कि हर चीज फोर्ड से मतलब कंपनी से नहीं करवानी चाहिए, मैकेनिकल पार्ट्स हमेशा आपके OEM ओरिजिनल होनी चाहिए। बाकी बेसिक चीजें ऑयल्स हैं या कभी फिल्टर्स वगैरह ये आप बाहर से ले सकते हो, जो मुझे अब तक की इस सर्विस में समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।